नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम उन शिक्षक दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि मैं बार बार कह रहा था कि अभी जो सक्षमता पास है या बीपीएससी से जो कंप्लीट किए हैं या जिनको बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग होना है, उसको लेकर ये लोग एक नियमावली बनाना चाहते हैं जिसके आधार पर सभी लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग एक बार हो जाए। तो हमने बीपीएससी के खास करके महिला जो शिक्षिका हैं, कुछ शिक्षिका हमसे बात भी की हैं, लगातार बात करती रहती है, उनको मैंने कहा था कि आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने चीज़ों को रखिए ताकि सरकार तक ये बातें पहुंच जाए। आज सरकार मतलब शिक्षा विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को में क्या सुधार होना चाहिए, उसमें ट्रांसफ़र महत्वपूर्ण मसला है, उसमें 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है उन्होंने, 15 दिनों का समय दिया है। वो हमें लगता है कि 15 दिन नहीं, ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन इस बीच जो भी आपके संगठन के लोग हैं या जो संगठन की पहुंच है सरकार तक, उनसे आप मिलिए, उन तक अपनी बात कहिए कि बीपीएससी में जिस तरीके से पोस्टिंग हुआ है, पति पत्नी कितने दूर पर है। उसके अलावा यूपी की कोई लड़की है, उसको किशनगंज पोस्टिंग हो गया, उसको आने जाने में ही 4 दिन लग जाएगा। इसी तरीके से बेटिया बगहा की लड़की है और उसकी पोस्टिंग हो गई है भागलपुर। मतलब बीपीएससी में तो अजब गजब तरीके से पोस्टिंग हुई है। तो वो सारी चीज़ें सरकार के नज़र में जानी चाहिए, क्योंकि सरकार पॉलिसी बनाए तो मान लीजिए जिला का चॉइस सिर्फ नियोजित को ही क्यों, बीपीएससी वाले को भी मिले। और ये सारी चीज़ें तब सामने आएगी जब आप एक शक्ल में सरकार तक अपनी बातों का पहुँचाएंगे। हम बार बार कह रहे थे, बार बार आप लोगों को से आग्रह कर रहे थे कि आप सभी लोग जैसे नियोजित शिक्षक हैं, जिला जिनका आवंटन नहीं हुआ, दूसरे जिला में हो गया जिन्हें, वो भी कोशिश करें कि हमें जिला में रहने दीजिए। और जितने भी तरह के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक जिनको बनाया जा रहा है, जो अभी नियोजित बचे हुए हैं जिनको देना है, और बीपीएससी, एक बार ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए कि ठीक है, अब घर से भी किसी को 80 किलोमीटर दे दीजिएगा तो भाई पंचायत सेवक थोड़े है कि वेतन पूरे बचा के घूसे में कमाना है। भाई शिक्षक को घूस तो एगो हेडमास्टर साहब जो कमा लेते हो, उसके अलावा हेडमास्टर के अगल बगल में जो एगो दुगो शिक्षक रहता होगा जो कमा ले। लेकिन शिक्षक संपर्क में कमाई नहीं है ना। और इसका किरानी सब सुनते हैं बहुत कमाता है, 2-2 लाख का मोटरसाइकिल, 12,000-14,000 में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल है और 2-2 लाख का मोटरसाइकिल पर घूमता है। तो उसके लिए उसको तो वैसे लोगों को जैसे अररिया में है तो उसको भेज दीजिए औरंगाबाद में है तो उसको बघा भेज दीजिए, औकात पर रह गए लोग। जो घूस कमाने वाले लोग हैं उसको भेज दीजिए ना, जितना शिक्षा विभाग का जो है घूसखोरवा सब है सबको भेज दीजिए। लेकिन जो शिक्षक है उनको अगर घर से आप इतनी दूर देंगे तो भाई जब वो अपने परिवार को नहीं देख पाएगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, तो दूसरे के बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा। अरे पढ़ाना ना है भाई, तो वहाँ बैठ के जो है सो रसीद काटना है। और पढ़ाना जो है सो एक खास इन्वायरमेंट में ही संभव है कि हम बच्चों को। अब हमारा बच्चा हमसे, अब एक लेडीज फोन की, कैमूर दादी के पास रहते हैं और यहाँ उसके स्कूल में फंक्शन हो रहा है, करे से मम्मी सबके पापा मम्मी आए, मेरे पापा मम्मी नहीं आए। तो जो स्ट्रेस में वहाँ बच्चा है, उस स्ट्रेस में इस महिला शिक्षिका से आप क्या उम्मीद करते हैं कि जाके स्कूल में पढ़ा देंगे। एक यूपी की है, दरभंगा के मणिगढ़ तारीडी में कहाँ भी पोस्टेड है, ससुर जी रह रहे हैं साथ, बच्चा को जब तक स्कूल में रहते तब तक बच्चा को संभालते। अरे यूपी के बॉर्डर पर ही कर दीजिए कि पति पत्नी दोनों साथ में रहे। भाई पढ़ाने का काम सकून में संभव है। पढ़ाने का काम नहीं कि आए घर पर पति पत्नी लड़के आए और यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिए। घर में माँ बीमार है, सासू माँ जो है सो 200 किलोमीटर पर है, परिवार अस्त व्यस्त है और हम आए और पढ़ाना शुरू करें, नहीं हो सकता है। जैसे हम ही लोग जैसे पत्रकारिता में है ना, लगातार दिमाग चलता रहता है। जैसे अभी हम आपसे संवाद कर रहे हैं, मेरा दिमाग मेरा हाथ सब कुछ सक्रिय है। और जब कभी अगर घर में तनाव हो जाए या किसी गर्लफ्रेंड से तनाव हो जाए तो आप कर सकते हैं, न पत्रकारिता कर सकते हैं न आप पढ़ा सकते हैं। ये दोनों काम जो देखिए जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है ना, उसके लिए माहौल चाहिए, तो सहजता चाहिए, उसे कोई दबाव नहीं महसूस हो। मेरा खुद का अनुभव है,
कि पत्रकारिता में जब मैनेजरियल पोस्ट पर बैठे लोग हॉबी हो जाते थे ना, एडिटोरियल कमजोर हो जाता था कि एकदम 10 बजे आइए, आपको आज 5 खबर भेजना है, ये करना है, तो हम लोग अनमनस्क की तरह काम करते थे। 5 को पुराना है ना, 5 ने हम 7 को खबर कर दिए, लेकिन उस खबर का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जब एडिटोरियल मजबूत रहता था तो एक खबर करते थे ना पूरे दिन में, तो उस खबर से पूरी चीज व्यवस्थाएं हिलने लगती थी। तो ये शांति का काम है। दिमाग, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि सामने वाले को पढ़ा रहे हैं क्या है पत्रकार। और इसलिए बार बार हम क्यों शिक्षा विभाग और शिक्षकों के मामले में हम इस हद तक डूबे हुए हैं। भाई हम पत्रकार, हम बोल रहे हैं ना, हमारे जो हजारों लाखों दर्शक हैं उन तक हमारी बात कैसे पहुंचे, किस तरीके से हम अपनी बात को रखें, किस सहजता से रखें, क्या उदाहरण दे जो हम अपने हमारा दर्शक समझ जाए। यही चीज शिक्षकों का भी है। शिक्षक और पत्रकार वैचारिक रूप से भी, प्रोफेशन के रूप में भी, दोनों का एक लेवल है। दोनों एक लेवल से चीजों से हम सोसाइटी को देते हैं अपने खबर के माध्यम से, आप अपने बच्चों को देते हैं, छात्र को देते हैं। दोनों का काम एक ही है और ये दोनों काम शांत दिमाग से ही संभव है। अगर दिमाग शांत नहीं रहा, पॉलिटिक्स होगा, इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो फिर परेशानी होगी। खैर, जो तबादले नीति बनाने के लिए जो पहल हो रही है, आप अपने शिक्षक संघ के नेता से कहिए, आप अपने विधायक से कहिए, जिनसे भी कह सकते हो कहिए, और एक प्रस्ताव बनाकर आप मुझे भी दीजिए। समझ गए? हम तो आपकी लड़ाई लड़िए रहे ना, हम आपका वो प्रस्ताव सरकार तक पहुंचा देंगे, लेकिन उस प्रस्ताव के पीछे हमें एग्जाम्पल चाहिए, उदाहरण चाहिए। देखिए, हम पत्रकार हैं, हम अपनी बातों को रखने से पहले हम उसको एक उदाहरण स्वरूप चीज़ों को रखते हैं कि देखिए इन शिक्षकों को क्या परेशानी हो रही है, पति पत्नी दोनों अलग है तो उसको क्या परेशानी हो रही है, विकलांग को क्या परेशानी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें नियोजित शिक्षकों को ही ले, जो विशेष शिक्षक बनने वाले हैं, उसको अगर जिले में पोस्टिंग है और 60-70 किलोमीटर पर पोस्टिंग हो जाएगा, दिन में आएगा जाएगा, उसी में थक के मर जाएगा, स्कूल पहुंचेगा, लोटा लेगा, 4 लोटा पानी पिएगा, आराम करेगा आधा घंटा, तब तक क्लास, फिर जाने से पहले सोचेगा बाप 80 किलोमीटर जाना है, क्यों इस तरीके का तनाव देना है। अरे स्कूल है, सबको चॉइस पूछ लीजिए ना कि कहाँ कहाँ आपको। हाँ, एक है कि हम आपको अपने पंचायत या प्रखंड में नहीं देंगे, बगल वाला प्रखंड में देंगे, वो सोच लीजिए आप अपने, उसके हिसाब से हमको पोस्टिंग करिए, हम सब लोग पढ़ाने को तैयार हैं। तो ये व्यवस्था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप सुझाव दीजिए उदाहरण के साथ कि हमें ये समस्या है, हम कहाँ कहें नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप, जिन महिलाओं से हमारी बातचीत हुई थी, हमने कहा था बीपीएससी के जो है कि भाई आप ग्रुप बनाइए, विशिष्ट शिक्षक जो भी बने हैं वो भी एक ग्रुप बनाइए, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सका। और ऐसा नहीं है, सरकार बात सुनती है और उस सरकार को बात सुननी पड़ेगी। चिल्लाएंगे, कानों में जाएगा बात, चाहे जैसे बात। और आपके लिए, आप शिक्षक के लिए तो हम कहीं तक जाने को तैयार हैं। आप ही एक है जिसके लिए हम आउट ऑफ वे जाके बहुत कुछ बोल भी देते हैं और बहुत कुछ कर भी देते हैं, जो हमारी क्षमता है। इसलिए आप तमाम शिक्षकों से मेरा आरजू विनती है, हाथ जोड़ के सुन लीजिए, ये मौका फिर नहीं आएगा। ये कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले कमेटी को कन्विंस कीजिए कि क्या समस्या है और इसका समाधान क्या होगा। फिर नहीं जाइएगा, अच्छा फिर हमको भेजा है सब, ये सब भेजा भी मत कीजिए कि यूपी का हाईकोर्ट का आदेश क्या है, यूपी में कहा कि ऐप से अटेंडेंस बनाना गलत है, उस सब चक्कर में मत रहिए भाई। हम बार बार कह रहे, सरकार जो कहता है कहने दीजिए, पहले व्यवस्थित तरीके से अपनी जगह पर तो आ जाइए। अरे कहाँ उम्र लड़िएगा, अरे हुआ नहीं, भेज देते। देखिए मुख्यमंत्री विधानसभा में जो कहे उसको माने की जो छपा है, भाई उसमें बहस डिबेट का गुंजाइश कहाँ है। आप चुपचाप काम कीजिए ना, पहले आप अपना जो अधिकार है, जो चीज़ें चल रही हैं, पहले वो प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद बैठ के गप करते रहिए, उसके बैठ के बाद जो करना है करते रहिए। लेकिन पहले जो मूल चीज़ है ना, बार बार करते, टाइमिंग पर मत जाइए, शुरू से करें। और टाइमिंग को लेकर जब आप जाते हैं तो फिर मेरे जैसे पत्रकार का मन खिन हो जाता है। टाइमिंग अभी छोड़िए, अटेंडेंस बनाने में परेशानी हो रहा है, आधे घंटे उस परेशानी को झेल लीजिए, 1 घंटे झेल लीजिए। लेकिन ये जो तबादला नीति बन रहा है ना, इस तबादले नीति में आपकी बात कैसे सरकार तक पहुंचे,
और सरकार कैसे उस बात को माने, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अभी शांत रहिए कि वो तबादला नीति स्वीकार हो गया, वो नियमावली बनकर सामने आ गया, उसके बाद आप राजा है। आ जाइए ना, पोस्टिंग करके अपने जिला में आसपास के प्रखंड में पहुंच जाइए ना, उसके बाद फिर पढ़ना पढ़ाना है और हमारा जो डिमांड है उसको पूरा करना है, यही लड़ाई रहेगी ना।